एलबी स्कूल भादरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ प्रमोद बेनीवाल। देखिए, हम कक्षा 11वीं के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वायरस, और हमने पढ़ा था वायरस की स्ट्रक्चर और वायरस का जीवन चक्र। यानी हमारा टॉपिक जो था वो था लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। तो देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ वायरस के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो वायरस का लाइफ साइकिल होता है, जो जीवन चक्र होता है, वो 2 स्टेप के अंदर या 2 चरणों के अंदर कंप्लीट होता है। जिसके अंदर मैंने आपको पहला बताया था लाइटिक साइकिल, और सेकंड जो हमारा था वो था लाइसोजेनिक साइकिल। और मैंने कहा था लाइटिक साइकिल को हिंदी में कहते हैं लेन चक्कर, और लाइसोजेनिक को हम कहते हैं लेजनकता। ये हमने डिस्कस किया था। तो देखिए, जो प्रीवियस अपना लेक्चर था उसके अंदर हमने जो लाइटिक साइकिल था उसको डिटेल के अंदर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लाइसोजेनिक यानी कि लेजनकता। देखिए, सबसे पहले जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि लाइटिक साइकिल के अंदर जो बैक्टीरियोफेज वायरस जिस होस्ट सेल यानी जिस पोषक कोशिका को संक्रमित करता है, उसको नष्ट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसका लाइसिस कर देता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, लाइटिक साइकिल। जबकि लाइसोजेनिक जो साइकिल है, इसके अंदर क्या होता है कि जो वायरस होता है वो जिस कोशिका को संक्रमित करता है उसको नष्ट नहीं करता, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल यानी कि लेजनकता। देखिए, इस स्टेप को पढ़ने के लिए या इस साइकिल को पढ़ने के लिए, लाइसोजेनिक साइकिल को पढ़ने के लिए हम वही एग्जाम्पल लेंगे बैक्टीरियोफेज वायरस का जो कि हमने लाइटिक साइकिल के अंदर लिया था। जिससे क्या होगा कि जो कंपैरेटिवली जो हम स्टडी करेंगे वो थोड़ी ईजी हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो मैंने आपको बताया था, इसका हेड वाला पार्ट होता है जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक वाला पार्ट है, ये यहाँ पर क्या है, इसकी बेसल प्लेट है जिससे टेल फाइबर जो होते हैं वो निकले रहते हैं, पुच्छिए तंतु इससे निकले रहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो स्टेप होता है वो लाइटिक साइकिल का और लाइसोजेनिक साइकिल का क्या होता है, सेम होता है। मैंने आपको बताया था कि जो स्टेप फर्स्ट होता है जिसको हमने बताया था क्या, अटैचमेंट, वो सेम होता है। यानी कि सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो अपने टेल फाइबर से, किससे, अपने टेल फाइबर से क्या करता है, वो इस बैक्टीरियल सेल से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो ये यहाँ पर अटैच हो गया। अटैच के बाद देखिए, जो सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप के अंदर मैंने आपको बताया था लाइटिक साइकिल के अंदर कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो इस बैक्टीरियल सेल को, इस बेसल प्लेट के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो इसको क्या करते हैं, इसका लाइसिस करते हैं, जिससे ये जो डीएनए होता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, वो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर देता है। मान लीजिए क्या है, ई कोलाई बैक्टीरियल सेल है। तो स्टेप सेकंड भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप सेकंड के अंदर ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, और वायरस जो है बैक्टीरियोफेज वायरस है उसका जो बॉडी पार्ट है, रिमेनिंग बॉडी पार्ट है, वो सेल से बाहर रहता है, और ये सिर्फ अपना जो डीएनए होता है, जो वायरस का जो डीएनए होता है वो इस सेल के अंदर क्या होता है, इंसर्ट होता है, और इसे हमने क्या कहा था, पेनिट्रेशन। स्टेप सेकंड आपका क्या हो गया, पेनिट्रेशन। अब आप देखिए कि स्टेप फर्स्ट और जो स्टेप सेकंड होता है वो सेम होता है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर। यानी बैक्टीरियोफेज वायरस सबसे पहले बैक्टीरियल सेल से अटैच होता है टेल फाइबर से, और सेकंड इस बेसल प्लेट के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो इस बैक्टीरियल सेल का लाइसिस करेंगे, और जो डीएनए होता है वो इस सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, स्टेप थर्ड की अगर हम बात करें तो स्टेप थर्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस आता है। यहाँ पर जो स्टेप थर्ड होता है इसमें क्या होता है, देखिए कि ये मान लीजिए
बैक्टीरियल डीएनए है। और ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ ये वायरस का डीएनए होता है, ये अटैच हो जाता है। ये अलग से मैंने थोड़ा शो कर दिया इसको। तो आपने क्या देखा, जो स्टेप थर्ड है ये थोड़ा अलग है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरियल का जो डीएनए है उससे वायरस का जो डीएनए होता है वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, प्रोफाज। इसे हम कहते हैं प्रोफाज। और इस स्टेप थर्ड को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। स्टेप थर्ड को कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बैक्टीरियल डीएनए है वो वायरस डीएनए के साथ क्या हो गया है, बाइंड हो चुका है, जुड़ चुका है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोफाज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रोफाज किसे कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं बैक्टीरियल डीएनए और जो वायरस डीएनए जो अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफाज। या हम कह सकते हैं कोई भी होस्ट सेल है उसका डीएनए और उसके ऊपर किसी पैरासाइट का अगर डीएनए या जेनेटिक मटेरियल बाइंड हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोफाज कहते हैं। तो स्टेप थर्ड क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद क्या होता है, स्टेप 4 की अगर बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि लाइसोजेनिक जो साइकिल होता है इसके अंदर बैक्टीरियल सेल जो है उसका लाइसिस नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये बैक्टीरियल सेल होती है ये जनरली यानी ये सामान्यतः ये क्या करती है, बाइनरी फिशन करती है, द्विविखंडन करती है। यानी ये सेल जो होती है ये दो पार्ट के अंदर क्या होती है, डिवाइड होती है। इस प्रकार से देखिए, जैसे ये सेल है इसके बीच में इस प्रकार से खांच का फॉर्मेशन होने लग जाता है, फर्रो फॉर्मेशन होने लग जाता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये जो प्रोफाज होता है ये भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। बाइनरी फिशन के अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार से। तो बैक्टीरियल सेल जो है इसमें क्या होने लग जाएगा, बाइनरी फिशन। यानी स्टेप 4 का नाम हम दे सकते हैं क्या, बाइनरी फिशन। क्या नाम देंगे इसे, बाइनरी फिशन। ये बाइनरी फिशन हो गया भाई। बाइनरी फिशन से क्या होता है, देखिए हम देखेंगे कि यहाँ एक जो बैक्टीरियल सेल थी उससे हमें दो बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हमारे पास हो जाता है। और दोनों सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो किस फॉर्म के अंदर होगा, प्रोफाज। ये क्या है, प्रोफाज। और ये दोनों क्या है, डॉटर सेल। ये क्या है, डॉटर सेल, उत्तरी कोशिकाएं जिसे हम बोलते हैं। इस प्रकार से स्टेप जो 4 होता है वो क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है। अब आप ये सोचेंगे कि सर यहाँ पर तो वायरस के रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए या वायरस के लाइफ साइकिल की बात की जाए तो यहाँ तो वायरस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो देखिए वो कैसे होता है, मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ही ये प्रोफाज बना है तो प्रोफाज बनने के बाद आपको पता है कि बैक्टीरियल जो सेल होती है उसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी बैक्टीरियल सेल होती है वो 20 मिनट के अंदर जो सेल होता है उसके अंदर डिवीजन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डॉटर सेल बनी है इसके अंदर प्रोफाज है। ये सेल्स भी आगे डिवाइड होंगी तो इनके अंदर भी क्या बनेगा, प्रोफाज बनेगा। लेकिन होता क्या है, देखिए जब कोई भी कंडीशंस ऐसी आती हैं, कोई भी कंडीशन ऐसी हो जिसके अंदर ये जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, अगर इसके सूटेबल कोई कंडीशन आती है तो क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये किसके अंदर एंटर हो जाती है, लाइटिक साइकिल के अंदर। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। यानी कि जो प्रोफाज वाली जो भी डॉटर सेल बनी है, जब भी कोई सूटेबल कंडीशन आएगी, जब बैक्टीरियोफेज वायरस को अपनी संख्या के अंदर ग्रो करना है तो क्या होता है, ये जो प्रोफाज वाली डॉटर सेल होती है वो लाइटिक साइकिल के अंदर एंटर हो जाती है। और लाइटिक साइकिल आपने पहले पढ़ाई था। लाइटिक साइकिल में एंटर होने से सबसे पहले क्या होगा, बैक्टीरियल का जो डीएनए है, जो जीनोम है वो अलग हो जाएगा और वायरस का जो डीएनए या जीनोम वो अलग हो जाएगा। और ये सेल वापस किस में, लाइटिक साइकिल के सारे स्टेप कंप्लीट कर लेगी और इससे क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप सेम है, अटैचमेंट, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस अटैच होगा। सेकंड स्टेप है वो पेनिट्रेशन, वो भी सेम है। थर्ड स्टेप थोड़ा डिफरेंट है जिसके अंदर प्रोफाज का फॉर्मेशन होता है। स्टेप 4 भी अलग है जिसके अंदर बाइनरी फिशन होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रोफाज का फॉर्मेशन डॉटर सेल्स के अंदर होता रहता है। जब सूटेबल कंडीशन आती है तो ये लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है वो किस में एंटर हो जाएगा, लाइटिक साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है। लाइटिक साइकिल हमने पढ़ा था।
तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से लाइसोजेनिक साइकिल या लय जनकता चक्कर वायरस कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर होस्ट सेल जो होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो आपने जो अपने जो लेक्चर्स थे जिसके अंदर आपने पढ़ा लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, किसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस यानी जीवाणुभोजी वायरस के अंदर सभी वायरस जो होते हैं वो अपना जीवन चक्र या तो लाइटिक साइकिल से कंप्लीट करते हैं या लाइसोजेनिक साइकिल से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और LV स्कूल भादरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।